रहे हैं जैसे हम अपने घर में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं नाम जप की, और हमारे घर वाले मांस मद्दा सब कुछ चल रहा है। अब यही दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि ऐसा कुसंग मिला है। मतलब अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो भगवान के नाम का जप करना चाहता है, लेकिन फिर भी भक्ति हो सकती है, क्योंकि जब लंका में भक्ति हो सकती है तो भक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती। भगवान विभीषण जी से कह रहे हैं, जिम दसना नमो जीव बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में बड़ी कोमल जीव रहकर अपना काम चला लेती है, नहीं चला रही, ऐसे ही लंका में पूरा लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सत्संग करवा था, लेकिन वहां भी विभीषण जी ने भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रिय मिले। और वहां तो हमें लगता है केवल विभीषण जी ऐसे होंगे जो मांस न खाते होंगे, नहीं तो सब मांस खाने वाले थे। मदिरा और मांस का तो वहां मतलब आहार ही था। कुंभकर्ण के लिए पूरा एरिया जमा किया जाता था, जब जगता था तो एरिया के भैंसे खा जाता था, जैसे अपने पकौड़ा खाते हैं ना, ऐसे वो भैंसे खाता था, भैंसे है, बकरी है, सब मतलब। तभी भगवान ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने सोने का, कि एक दिन जगे 6 महीने सोए, नहीं तो पूरी सृष्टि का आहार कर जाएगा। ऐसे लोगों के बीच में रहकर उसने भजन किया। तो आप घबराइए मत, वो जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। आप अंदर ही अंदर राधा जपिए, अंदर अंदर इसलिए करें कि बाहर कंठी बांधोगे, तिलक बांधोगे तो मांस मदिरा पीने वाले लोग वो आपका हो सकता है विरोध करें। तो हमें लगता है भक्ति विरोध नहीं। अगर कोई कह रहा कंठी ना बांधो तो ये ले उतार के रख दे। भक्ति अंदर का विषय है, बिल्कुल संसारी बन के रहो, अंदर राधा राधा जपो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। भजन से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कि बाबा जी बनने से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कहीं भागने से भगवान की प्राप्ति होती है। सच्ची मानो, आप अपने घर में मेहनत की कमाई का जो अन्न पा रहे हो और जो भजन कर रहे हो, और कभी भूखे टूटे को आपने भोजन करा दिया, ये सबसे बढ़िया बात है। हम लोगों का हिसाब कटता है कि जो हम वस्त्र पहने इसका भजन जाता है, जो प्रणाम करते हैं उनको भजन जाता है, जो भोजन देते हैं उनको भजन जाता है। ये सब फ्री नहीं है, यहाँ सबका टैक्स है। और अगर भजन कम पड़ गया तो हमको नरक जाना है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा पड़ई। अच्छा, आप इस भागवतिक टैक्स से बचे, मेहनत की कमाई से कपड़े पहनते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, और अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को भी दे देते हैं। गौ सेवा, संत सेवा, आए हुए अतिथि की, भिक्षुक की सेवा। तो गृहस्थी धर्म बहुत बड़ा है। हम लोग गृहस्थी धर्म में ही पैदा हुए और गृहस्थी धर्म से ही हमारा पोषण होता है। पोषण भी गृहस्थी धर्म से होता है। अगर ये आप लोग समझते हो कि गृहस्थी धर्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, तो आप सच्ची मानो, सबसे पहले गृहस्थी को भगवत प्राप्ति होगी। पर धर्म से चले। अब पराई बहनी बिटिया से गंदी बातें करो, शराब पियो, मांस खाओ तो नरक जाओगे। चाहे और अगर अच्छे आचरण करोगे, 4 रोटी अपने से बचा करके गौ सेवा, संत सेवा में दे दी, तो वही